हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। जैसा कि बहुत सारे प्रश्न आता है परिमाप और क्षेत्रफल से, उसमें बहुत सारे लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि ऐसे सवाल कैसे बनेगा। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि परिमाप और क्षेत्रफल पे क्यों ना एक वीडियो बनाऊं जो कि हमारे सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो को पूरा देखें, समझ में आए तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो सब्सक्राइब नहीं करें। और ये कंटेंट जो है ये सीटेट, एसएससी जीडी, रेलवे, बीपीएससी टीआरई 4, सक्षमता 3 के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ 6, 7, 8 में पढ़ रहे बच्चों के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा टॉपिक। चलिए हम लोग देखेंगे की पॉइंट्स में किन किन चीज़ों का हम लोग परिमाप जानेंगे, क्षेत्रफल जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल जानेंगे। उसके बाद त्रिभुज के बारे में, तब बहुभुज के बारे में और वृत्त के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए ये परिमाप होता क्या है। किसी बंद आकृति के घेरे की माप को ही उस आकृति का परिमाप कहते हैं, यानी पेरीमीटर। मेरा कहना है कि अगर मैंने ऐसे आपको रेखा दिया है और यहाँ भी बिंदु दे दिया, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो इन सभी लंबाई को जब आप जोड़ देंगे आपस में तो यही क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। मतलब 6, 4, 10, 3, 13, 13, 5, 18, 18 और 2, 20 सेंटीमीटर टोटल परिमाप हो गया। यही चीज़ तो ये बता रहा है कि किसी बंद आकृति के घेरे की माप को उस आकृति का परिमाप कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, तो इसका जो घेरा है इसको हम लोग परिमाप ना कह के क्या कहते हैं, परिधि। यानी परिधि जब नाम है तब भी आप समझिएगा कि परिमाप की ही बात हो रही है। तो ये तो हुआ परिमाप का डिफिनीशन। लेकिन जब कोई बंद आकृति जिस जगह को घेरता है, ये जगह, ये इसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल यानी एरिया। समझ गए आप लोग कि परिमाप क्या होगा और क्षेत्रफल क्या होगा, अच्छे से समझे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं। आयत हो गया है, ये आयत होगा, क्या होगा, आयत की मैं बात करूं, आयत यानी रेक्टेंगल। तो चतुर्भुज में देखिए ये सब चतुर्भुज का प्रकार है, चतुर्भुज का, रेक्टेंगल जो है चतुर्भुज का प्रकार है, यानी क्वाड्रिलेटरल का। समानांतर चतुर्भुज भी, वर्ग भी, समांतर चतुर्भुज भी, ये सब चतुर्भुज के प्रकार हैं। तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं आयत के बारे में। किसके बारे में, आयत के बारे में। जब भी विपरीत भुजा किसी आकृति की बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वो आयत होता है। तो मैंने कहा विपरीत भुजा बराबर, यानी ये क्या है, लंबाई है, L है तो ये भी L, ये वृत्त तो ये भी B वृत्त। और देखिए यहाँ मैंने कहा था कि सभी बाहरी भुजाओं को आप जोड़ दीजिएगा तो यही किसी आकृति का परिमाप होता है। तो कई गो यहाँ L, देखिए L, फिर ये जोड़ेंगे B, फिर जोड़ेंगे ये L है तो L, और फिर ये लंबाई B है। कई गो L है इसमें, 2 गो L है ना, तो 2L, और कई गो B है 2B। दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 2 × L + B, यानी आयत का परिमाप क्या हो गया, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब इस पे सवाल कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए लंबाई आपको दिया है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। आपने अभी फार्मूला देखा, बनाया फार्मूला, सॉल्व प्रूफ किया, 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 2 लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर। अब ये 2 गुना 8, 6 कितना होगा, 14 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर आ गया परिमाप। समझ में आए। तो मैं इसी चीज़ को आपको कहूँगा कि 6 और 8 दिया है
6 और 8, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए 14, 2 से गुना कर लीजिए, 28 सेंटीमीटर परिमाप हो गया। तो आयत का आपने परिमाप देख लिया। आयत का क्या देख लिया आपने? परिमाप रेक्टेंगल का। अब बात रहा क्षेत्रफल का, एरिया का। किसका? एरिया का। तो ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 6 था और चौड़ाई 8 था, तो ये आपस में गुना हो जाएगा। 8 छक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक प्रश्न यहाँ ये बनता है कि क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट क्या होता है? क्षेत्रफल का इकाई, मापने का इकाई क्या है? तो कहिएगा वर्ग इकाई। वर्ग इकाई होता है। और आयतन का क्या होता है? तो आयतन का होता है घन इकाई। क्या होता है? घन इकाई, क्यूबिक यूनिट। समझ में आ गया? तो आयत का आपने जाना रेक्टेंगल का 2 × L + B पेरीमीटर परिमाप होता है। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। और साथ ही साथ जान लीजिए विकर्ण, डायगोनल। विकर्ण जो होगा वो होगा √ लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये तीनों फार्मूला हो गए। सवाल मिलेगा तो आप बना देंगे। अब आता है वर्ग की बारी। तो वर्ग में आप जानते हैं सभी चारों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और सभी को 90 डिग्री। तो मान लीजिए ये अगर ए है तो ये भी ए, ये भी ए भी है। परिमाप में मैंने अभी आपको बताया सभी भुजाओं का योग होता है परिमाप। सभी भुजा को जोड़िएगा तो ए जोड़ ए जोड़ ए जोड़ ए, क्योंकि सब बराबर है। कई गो ए हुआ? 4 गो ए तो भुजा है, तो 4 गुना भुजा, यानी वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुने भुजा। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा गुने भुजा। अब इस पे सवाल कैसे पूछेगा? किसी वर्ग की भुजा मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है और परिमाप पूछ दिया है। तो परिमाप बराबर आपको अभी पता चला क्या होता है? 4 गुना भुजा। क्या होता है? 4 गुना भुजा। और परिमाप लंबाई है, इसलिए इसका यूनिट दूरी का यूनिट हो जाएगा, लंबाई का यूनिट हो जाएगा। तो 4, अब भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो 8 चौका 32 सेंटीमीटर आंसर हो गया। उल्टा भी प्रश्न पूछता है, आपको परिमाप दे देगा। मान लीजिए परिमाप दे दिया 80 सेंटीमीटर और भुजा पूछ देगा। क्या पूछेगा? भुजा। तो आप सबको तो पता है कि परिमाप का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुना भुजा, पता है ना? तो परिमाप कितना दिया है? 80। 4 गुना में इधर जाके भाग, यानी भुजा कितना आ गया? 20। तब ना 20 चौका 80 होगा। तो देखिए आयत का आपने वर्ग का जाना परिमाप, वर्ग का परिमाप आपने क्या जाना? बताइए। 4 गुना भुजा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल तो कहिएगा भुजा का वर्ग, यानी भुजा गुना भुजा। और इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? तो √2 गुना भुजा। इसका भी विकर्ण आपने जाना, परिमाप जाना, क्षेत्रफल जाना। अब बात करूं मैं ट्रायंगल यानी त्रिभुज की। किसकी? त्रिभुज की। तो त्रिभुज ये फिगर है, 3 भुजा होता है। तीनों भुजा की लंबाई दी जाए अगर अलग अलग चाहे सेम, तो हम लोग क्या करेंगे? तीनों भुजा को आपस में जोड़ देंगे। ये A B C, तो AB जोड़ BC जोड़ AC। तीनों भुजा जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? परिमाप। क्या मिल जाएगा? परिमाप मिल जाएगा। और एक त्रिभुज जो होता है समबाहु त्रिभुज, इसके सभी तीनों भुजा बराबर होते हैं। तो A तीनों को जोड़ेंगे तो 3A, यानी 3 गुना भुजा। तो ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है √3/4 गुने भुजा का वर्ग। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आगे देखते, देखिए लास्ट में हम लोग MCQ भी देखेंगे, बने रहिए।
वृत्त देखिए, अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। मान लीजिए कोई वृत्त है, अब इसमें इसकी परिमाप को हम लोग कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। परिधि का फॉर्मूला हो जाता है 2πr। अब r क्या है? तो वृत्त की त्रिज्या है, जो केंद्र से वृत्त की परिधि की दूरी को कहा जाता है। आइए पूरी दूरी को सबसे बड़ा जीवा क्या हो जाता है? व्यास। क्या हो जाता है? व्यास। तो व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। देखिए यहाँ से यहाँ त्रिज्या था, ये डबल कर दे। देखिए यहाँ से यहाँ त्रिज्या है, इधर मिला देंगे तो डबल r मिल के क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो वृत्त की परिधि आप ये भी लिख सकते हैं 2πr या πd। व्यास दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगा लीजिए, त्रिज्या दिया रहेगा तो यहाँ लगा लीजिए, या त्रिज्या व्यास को आपस में बदल लीजिए। जैसे मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा? 2 गुना 4 बराबर 8 हो जाएगा। अगर व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर तो त्रिज्या आधा हो जाएगा। समझ गए आप लोग? पाई क्या होता है इसमें? पाई तो देखिए ये सरकमफ्रेंस है यानी परिमाप, और ये है व्यास। तो पाई जो होता है ये परिधि, किसी भी वृत्त में किसी माप का हो, परिधि और व्यास का अनुपात होता है। जैसे देखिए पाई डी और फिर व्यास का है डी, डी से डी कट जाएगा, पाई आ जाएगा। पाई का मान 22/7 या 3.14। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई r स्क्वायर। परिधि क्या होता है यानी पेरीमीटर? परिधि तो कहिएगा 2πr। साथ ही साथ जान लीजिए अर्धवृत्त का परिधि, तो ये हो जाता है पाई r + 2r। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो पाई r²/2। ठीक। अब रहा बात बहुभुज की, माने 4 भुजा से अधिक भुजा हो। तो मान लीजिए ये पेंटागन हो, कोई पेंटागन हो, क्या हो दोस्तों? कोई पेंटागन हो। यहाँ मान लीजिए 5 भुजा वाला पेंटागन, 5 भुजा से घिरी, भुजाओं से घिरी आकृति को पंचभुज कहते हैं। पंचभुज। तो इसमें 5 गो भुजा है, तो समबाहु अगर होगा तो 5 गुने भुजा, यानी भुजा का माप दिया हो 5 गुने भुजा कर दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा? परिमाप मिल जाएगा। षष्ठभुज का कहे और सभी भुजा आपस में समान हो तब, नहीं तो भुजा अलग अलग दिया रहेगा, जोड़ दीजिएगा। षष्ठभुज कहे तो 6 गुने भुजा, सप्तभुज कहे तो 7 गुने भुजा। समबाहु समान बहुभुज होगा तब ये लागू होगा। तो आपने इसका भी परिमाप देख लिया। अब हम लोग टॉप 10 MCQ की तरफ चलेंगे, जो कि काफ़ी मज़ेदार होगा। ठीक है। पहला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा? दोनों को जोड़ लीजिए, 8 × 6 = 14 और डबल कर लीजिए, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। क्योंकि आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो ये आंसर हो जाएगा ना। तो इसी पे पहला नंबर सवाल के आपको कमेंट में जवाब देना है। चौड़ाई 10 सेंटीमीटर मैंने कर दिया और ऑप्शन आपको दे दिया, ए 32 सेंटीमीटर, बी 42 सेंटीमीटर, सी 28 सेंटीमीटर और डी 12 सेंटीमीटर। यही आपको ऑप्शन रहेगा पहला सवाल का। दूसरा सवाल, किसी वर्ग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा? फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, 4 गुने भुजा होता है। 4 गुने भुजा का मान दिया है, 4 में गुना करना है। ऑप्शन ए है 60 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, सी है 28 सेंटीमीटर, डी है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, 2 नंबर सवाल का आप जवाब दीजिएगा। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा? त्रिभुज जो है समबाहु है,
सब 8-8 सेंटीमीटर का है, 8-8 सेंटीमीटर की भुजा है। तो आपका इसका भी परिमाप बताना है। 3 नंबर ये सवाल हो जाएगा। ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, वृत्त का व्यास दिया है और परिधि पूछा है। वृत्त का परिधि क्या होता है? पाई डी। पाई का मान 22/7, क्योंकि व्यास दिया है तो ये फार्मूला हम लगा लेंगे। और ये 14 कट गया, 7 दूनी 14। ये पाई डी क्या हो जाएगा? पाई डी तो 22/7 गुने ये व्यास है 14, तो काट दिए 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है परिधि। और यहाँ क्या होता है? पाई डी। कोई बात नहीं, काट दिए तो 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर मान लीजिए वैसे हम नहीं निकालते, व्यास दिया है, त्रिज्या बराबर क्या हो जाता है? व्यास बटा 2, यानी 14/2। काट के कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। तो 2 गुना 22/7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूनी फिर भी 44 आएगा। दिख गया आपको? तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, तो आप लोग यहाँ एक 3 नंबर प्रश्न बताइएगा। अगर वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर हो, कितना? 28 सेंटीमीटर, तो परिधि क्या होगा? आपका ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बदल देता हूँ। ऑप्शन ए रहेगा आप लोगों के लिए 88 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर। 28 है ना? डी ठीक है। और ये 108 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। 4 नंबर प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए, या 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कितना मज़ेदार है। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका परिमाप त्रिभुज के परिमाप का 2 गुना है। तो त्रिभुज का परिमाप जो होगा तीनों भुजा का योग होगा ना। तो तीनों भुजा को जोड़ेंगे जब हम लोग, तो 13 और 12 मिलके 25 और 15 40 हो गया। तो ये इसका त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब कह रहा है कि उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका परिमाप त्रिभुज के परिमाप का 2 गुना है। तो इसमें हमने 2 से गुना किया, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। क्या होता है? 4 गुने भुजा। तो ये वर्ग का परिमाप हुआ जो त्रिभुज के परिमाप से 2 गुना था, तो इसमें 2 से गुना किया तो बराबर हो गया। काट दिए 10, 10 दूनी 20। भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। है ना आसान? देखिए आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो लंबाई गुने चौड़ाई, 12 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर। तो 12 कितना हो जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। लेकिन अगर यहीं पे देखिए कैसे फार्मूला बनाना आपको सिखाता हूँ। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई निकालना हो तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। लंबाई निकालना तो ये इसके नीचे आ जाएगा। चौड़ाई निकालना हो तो क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो कोई तीनों में से, इन तीनों में से कोई 2 दिया रहे तो तीसरा हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो 5 नंबर सवाल का जवाब हम लोग देंगे। किसी आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल है, का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो लंबाई बताना है। तो लंबाई आपको बताना है, ऑप्शन नहीं रहेगा इस सवाल का। देखिए एक वर्गाकार चटाई की भुजा दी गई है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। चटाई का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग सेंटीमीटर में। तो आप सबको पता है 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, और जोड़ 25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में पूछा था। तो ये 125 सेंटीमीटर हो गया क्या?
वर्ग की भुजा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 50 25, अब 12 को 13 में गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 15,625 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक वर्ग की भुजा को 3 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जितना गुना किया जाए उसका वर्ग कर दीजिए, उतनी गुनी वो बढ़ जाएगा। तो 9 गुनी हो जाएगा। कितना? 9 गुनी। तो आप लोगों के लिए 6 नंबर सवाल है कि किसी वर्ग की भुजा को 5 गुनी कर दिया जाए। कितनी? 5 गुनी। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ ऑप्शन कर देता हूँ 5 गुनी और ऑप्शन डी कर देता हूँ 25 गुनी। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए आप लाइक कीजिए स्टडी विथ राहुल, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।